हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूं और ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और ये चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 2 है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। तो ये चैप्टर 2 है, ठीक है। और हम लोग पीछे क्या पढ़े थे? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? जो अगर वैद्युत क्षेत्र में हम लोग दूरी के सापेक्ष जो विभवांतर में जो मतलब विभव में अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके सापेक्ष अगर किया जाए, दूरी के सापेक्ष और अंतर निकाला जाए तो वही हम लोग का विभव प्रवणता कहलाता है। और विभव प्रवणता सदिश राशि होती है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। और अगर बात की जाए तो इस पे सवाल कैसे पूछता है, इस पे हम लोग आपको एक उदाहरण बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं बताया था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में, विभव प्रवणता में और वैद्युत विभव में मैं संबंध बताया था। उस पर हम लोग एक सवाल करेंगे जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में 3 सेमी विस्थापन पर, मतलब 3 सेमी विस्थापन में मतलब एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लेता हूँ कोई आवेश है उसका एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। और इसमें मान लेता हूँ यहाँ से ए बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है वो? तो डेल्टा एक्स का मान दिया है कितना? 3 सेमी दिया है, ठीक है, 3 सेमी दिया है। और विभवांतर कह रहा है पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट से 1 वोल्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर डेल्टा भी का मान निकाला जाए, डेल्टा भी का मान तो कितना हो रहा है? हो रहा है कितना? 1 वोल्ट 10 वोल्ट। हाँ, V2 माइनस V1 लिखते हैं ना, V2 माइनस V1। तो V2 देखिए, V2 1 है तो 1 वोल्ट, अब माइनस है तो माइनस V1 का मान कितना है? 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट बराबर कितना आएगा? -9 वोल्ट। तो -9 वोल्ट है। तो अब देख लीजिए, डेल्टा भी का मान दिया है, डेल्टा एक्स का मान दिया है, तो कह रहा है विभव प्रवणता। हम लोग फार्मूला पता है क्या है? विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, यही ना होता है बस। अब उठा के उसका मान रख दीजिए तो विभव प्रवणता का कितना मान आएगा? विभव प्रवणता का मान आ जाएगा माइनस डेल्टा, देखिए माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख लीजिए। अब ब्रैकेट में डेल्टा भी का मान क्या है? डेल्टा भी का मान दिया है -9, तो -9 वोल्ट कर लीजिएगा। अब बटे डेल्टा एक्स का मान कितना है? 3 सेमी है, 3 सेमी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 वोल्ट बटे 3 सेमी, तो 3 त्रिका 9। अब देखिए इसका मात्रा क्या होगा? 3 है तो 3, ऊपर वोल्ट है तो वोल्ट है, इस बटे को क्या कहते हैं? प्रति कहते हैं। सेमी है तो सेमी, यानी इसका विभव प्रवणता कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट प्रति सेमी। यही क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर है। मतलब इसका विभव प्रवणता कितना हो जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर हम लोग चलेंगे तो उसमें 3 वोल्ट का अंतर आएगा, तो यही विभव प्रवणता कहलाता है। यानी 1 सेंटीमीटर चलेंगे हम लोग तो उसमें 3 वोल्ट का होगा। 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो 3 दूना 6 वोल्ट का होगा। और 2 चल रहे हैं सेंटीमीटर तो, और 3 सेंटीमीटर आप लोग चलेंगे तो 3 3 का 9 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो यही कहा है। तो देखिए, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 2 आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत बल, तो वैद्युत बल कितना लग रहा है? वैद्युत बल नहीं, वैद्युत क्षेत्र 20 न्यूटन प्रति कूलम है। तो अब देखिए दिया है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दिया है, जो दिया है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है क्या? वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है, वो भी कितना? 20 न्यूटन प्रति कूलम, इतना दिया है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी, अब प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जब 2 प्लेट होते हैं उनके बीच की दूरी को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान क्या दिया है? 5 सेमी दिया है, 5 सेमी। और 5 सेमी को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 5 × 10⁻² मीटर होता है। यानी अगर सेमी में, अगर जो देखिए 1 सेमी को अगर मीटर में चेंज करना तो क्या करते हैं? उस पर 10⁻² से मीटर से एक में गुणा कर देते हैं, यही नियम होता है। और 1 सेमी को अगर आपको मीटर में चेंज करना है ना, मीटर में सेमी को, तो उसी में 10⁻² से गुणा कर दीजिएगा, मीटर में चेंज होगा, यही नियम होता है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? हो तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा भी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा? विभवांतर ही ना पूछ रहा है। अब हम लोग को पता है फार्मूला, डेल्टा भी बराबर होता है E × D। यही फार्मूला मैं बताया था कल, संबंध बताया था, यही फार्मूला होता है। डेल्टा भी का मान ये है, ई का मान यही निकला है 20 × 20 न्यूटन प्रति कूलम है, ये है तो छोड़िए, तो 20 हो गया। ई का मान इंटू है तो मतलब गुणा, डी का मान क्या है? 5 × 10⁻², ठीक है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 100 × 10⁻²। तो यहाँ पे तो दशमलव है तो इसको उठा के जब हम लोग आगे करेंगे तो +2 हो जाएगा। मतलब
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 10 पे घात प्लस 2 लिख सकते हैं। और गुणे है तो गुणे है, और 10 पे घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 प्लस 2 कट जाएगा, इसमें मतलब दोनों पे 10 पे घात क्या बच जाएगा, 10 पे घात 0 बचेगा। किसी भी संख्या का अगर मान और 0 घात हो जाए तो उसका मान 1 होता है, 1, ठीक है। अब वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा विभवांतर, 1 वोल्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या के घात पर अगर 0 हो जाए, किसी भी संख्या के घात पर अगर 0 हो जाए तो मतलब उसका मान 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी संख्या पर घात, अगर मान लीजिए x है, उसका घात 0 हो गया तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। और p है, इस पे घात 0 हो गया तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या हो, उस पे घात अगर 1 हो जाए, उसका नहीं, उसका घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़े थे कल, जो फार्मूला पढ़े थे, उस पर एक और जो सवाल था, जो एक हम लोग पढ़े थे रिलेशन, उस पर एक सवाल जो है छूट रहा था, मैं उसको भी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए उस पर कैसे सवाल पूछेगा, कहेगा देखिए यदि अनंत आकाश में बिंदु x, y, z पर वैद्युत विभव 4x² वोल्ट हो तो बिंदु 2, 4 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे आप लोग। देखिए आप लोग एग्जाम में ये पूछता रहता है और कंपटीशन में भी पूछता है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ एक बात, कंपटीशन का एक राज बता रहा हूँ। जो 12th में ना, 11-12 में आप लोग का एग्जाम में डेरिवेशन पूछ सकता है और फार्मूला बेस्ड सवाल पूछ सकता है। और यही सवाल बस कंपटीशन में क्या होता है, उसमें का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। जैसे मैं जो कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ ऑलरेडी आप लोग को पता, और मुझसे कोई अच्छे से पढ़ लेगा तो खुद से पढ़ के कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, कोई भी कंपटीशन का, ठीक ना। आप लोग IIT, JEE, नीट जो भी हो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मुझसे, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक एक कॉन्सेप्ट जैसे मैं बताता हूँ, एक एक सवाल कराता हूँ, जैसे आप लोग वैसे करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए, तो यही सवाल आप लोगों को एग्जाम में दे देगा कंपटीशन में, और जो इसको लगा लेगा वो कंपटीशन निकाल ले जाएगा, जो नहीं लगा पाएगा वो कंपटीशन नहीं निकाल पाएगा। और उसमें कैलकुलेशन तेज करना रहता है, थोड़ा फास्ट करना रहता है। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। और मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरी कैलकुलेशन फास्ट होगी, तो मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोग से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो यकीन मानिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, और इसके साथ साथ जो ये सवाल मैं बता रहा हूँ इसको लगाते रहिए, ताकि साथ ही साथ आप लोगों का कंपटीशन लेवल का भी तैयारी होता रहे। और यही सवाल पूछता है बस। तो देखिए, तो अनंत आकाश में ना, तो अनंत मतलब क्या होता है, बहुत दूर। मैं बता चुका हूं, अनंत मतलब होता है क्या, बहुत दूर। यही नहीं बताता हूं, फिजिक्स का मतलब होता है बहुत दूर। तो अनंत आकाश में मान लेता हूं कोई x, y कोई बिंदु है, ठीक ना। तो मान लेता हूं कोई x, y बिंदु है, मान लीजिए आकाश है, तो वहां पे कोई बिंदु होगा, वो भी क्या, x, y, z का। तो यहाँ पे विभव का मान दिया है, विभव का मान क्या दिया है, 4x² वोल्ट, इतना दिया है विभव का मान, ठीक है। वो तो बिंदु 2, 4 पर, अब इसी का मान दे दिया है, इसी का मान दे दिया क्या, 2, 4, नहीं 2, 4। तो यहाँ पे देख लीजिए x का मान 2 है, तो x बराबर 2 दिया है, y बराबर क्या दिया है, ये भी 2 दिया है, और z बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। बस यही वैल्यू पता था। अब देखिए मैं एक रिलेशन बताया था, तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है dV/dx, यही मैं फार्मूला बताया था आप लोगों को पीछे। अब dx के स्थान पे क्या है, मैं आप लोगों को फार्मूला याद कीजिए, लास्ट में बताया था। E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V/R या V/x, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। नीचे क्या है, नीचे मतलब दूरी ही है, नीचे दूरी ही है, और ऊपर डेल्टा था, डेल्टा V था, तो नीचे डेल्टा x था, ऊपर जब d लिखेंगे तो नीचे भी d लिख देंगे, यही कहने का मतलब। तो यही फार्मूला था, यही फार्मूला मैं लिखा हूँ। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत विभवांतर है, और ये दूरी के सापेक्ष अवकलन है। इसका मतलब होता है दूरी के सापेक्ष अवकलन, वो भी किसमें, विभवांतर में। तो चलिए अब मान उठा कर रखते हैं। तो E बराबर क्या हो गया, d है तो d कर लीजिए, अब बटे dx है तो dx, और v का मान दिया है यहाँ पे, देखिए v का मान कितना दिया है, 4x², तो 4x², ठीक। अब ये कांस्टेंट है ना, तो मैं पीछे बता चुका हूँ, इसको ना कांस्टेंट को कॉमन बाहर कर देते हैं। तो इसको बाहर जब करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम बाहर करेंगे तो बाहर हो जाएगा, और d x² बचा तो x² हो जाएगा, बटे dx है तो बटे dx हो जाएगा, ठीक। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जो घात होता है, यही नहीं मैं बताया हूँ। और देखिए, और कोई x पावर n का अगर हम लोग
इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या होता है, जो घात होता है वो पहले आ जाता है, जो घात होता है वो पहले आ जाता है। तो ये घात n है ना, तो n पहले आ जाएगा, और इस घात फिर इस x को लिख लेंगे, तो x को लिख लिया, और इस घात में से ना ये घटा के लिख देते हैं, तो यही होता है नियम। तो वही काम करना है, जो घात है ना उसको पहले लिख दें, तो पहले तो 4 है ही, अब इसको लिखा जाए तो 2 को पहले लिख देंगे, और x को फिर लिखना है तो x को लिख दीजिए, और 2 में से 1 घटा दीजिए, तब हो गया। तो e बराबर क्या हो गया, 4 दूना 8, x हो गया। अब देखिए x का मान यहाँ दिया है, x का मान उठा कर रख दीजिए, और y z होता तो वो भी मान उठा कर रख देते, लेकिन यहाँ पे x की बस जरूरत है। तो चूंकि x बराबर क्या दिया है, x बराबर 2, तो अब e बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणे 2, तो कितना 8 दूना 16। अभी इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और यही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये फार्मूला बस याद रहेगा जिसको ना, वो लगा लेगा, वो कंपटीशन निकल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे x y z का मान दिया है, आप लोग यहाँ तक लेके आएंगे, x का मान रखना रहेगा, तो x का मान वहां से उठा कर रख नहीं देंगे, यहाँ पे बस वही करना था, आप लोग कर ले जाएंगे। तो यही सारा सवाल था आप लोगों का, और एग्जाम में बस अंक चेंज कर देगा, बाकी कॉन्सेप्ट सब यही लगेगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए। आज का हम लोग जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के व्यू ऑफ एग्जामिनेशन के कारण से देखा जाए तो देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं तो क्या है ये, तो यह है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो अगर कोई बिंदु आवेश हो तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा, इसको स्टार लगा के लिखिएगा, ठीक है। अब मैं 5 से कम बात नहीं करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कोई पॉइंट O है और यहाँ पे Q आवेश रखा गया है, ठीक, कोई बिंदु O है जहाँ पे हम लोग Q आवेश को उठा के रख दिए, कहीं भी है यहाँ पे रख दिए, और इससे ना R दूरी पर इससे, इस बिंदु O से, और कोई पॉइंट P स्थित है, तो मैं पूछूं यहाँ पे वैद्युत विभव क्या होगा, तो इसी को हम लोग को निकालना है। और मान लेता हूँ ये आवेश है और इससे R दूरी पर कोई ये बिंदु P है जहां हमको वैद्युत विभव निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ नहीं निकालना है, हम लोग को यहाँ निकालना है। तो बस यही लिख देते हैं, तो लिख देते हैं यदि बिंदु Q आवेश को बिंदु O पर रखा गया हो तथा इससे R दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देख लीजिए क्या किया हूं, यदि कोई बिंदु Q आवेश हो, तो Q आवेश हो और Q आवेश को बिंदु O पर रखा गया हो, और बिंदु O जो बिंदु O है वहीं पे Q आवेश को रखा गया है, और कहा तथा इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित हो, तथा इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित हो जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहीं हमको क्या करना है, यहीं पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसी फिगर के बारे में मैं लिखा हूं, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताया था, अगर कोई आवेश यहाँ पे हो और इससे R दूरी पर हम लोग को जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है वो होता है KQ/R²। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट P हो, ठीक है, यहाँ पे O बिंदु हो, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R², इतना होता है। सेम इसी के जैसे ये भी निकालना है, देख लीजिए ऐसे ही फिगर है। तो यहाँ वैद्युत विभव V का मान निकालना है, यहाँ पे E का मान निकालना था। तो देखिए अब इसका अब हम लोग लिख लेते हैं, बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E बराबर होता है KQ/R²। ये जो ना समीकरण 1 मान लिया मैं, ठीक। तो अब देख लीजिए कितना होता है KQ/R², यहीं से हमने लिया है। तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर KQ/R² होती है। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए
विभव भी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अगर आर है यहाँ पे, ये क्या है दूरी है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे, और यक्स लेंगे यहाँ दूरी तो यहाँ यक्स लिख देंगे। तो ये होता है फार्मूला। अब देखिए ये कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए बता रहा हूँ कहाँ से। मैं कल बताया था ई बराबर होता है डी वी बाई डी एक्स। अभी इस पे सवाल कराया हूँ। अगर ऐसा होता हो और इसको विभवांतर लिया जाए तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है, और इसको क्या लिया जाए, इसको हम लोग विभव प्रवणता लेते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ माइनस होता है। अब देखिए वही सवाल मैं ले रहा हूँ, यहाँ माइनस होता है। अब देखिए अब इधर भाग में ना इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा बराबर है तो बराबर, और इधर क्या बचेगा माइनस डी भी बचेगा, और इधर क्या बचेगा ई डॉट डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर दे रहे हैं, ठीक है। इस माइनस को उठा के इधर से हम लोग इधर कर दे रहे हैं, तो इस माइनस को उठा के हमने इधर कर दिया, क्योंकि माइनस को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर भेजा जा सकता है बड़े आसानी से। तो हमने इसमें से माइनस उठा के इसमें कर दिया। अब जो देखिए इसमें से ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें एक बीच में क्या है, एक कोई वैल्यू दिया हुआ है, और इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये कट जाता है। तो देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग x लेंगे तो x लेंगे, जब यहाँ पे r लेंगे तो हम लोग यहाँ r ले लेंगे। तो बस वही किया हूँ, यहीं से ये आया है v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर। डी आर कहाँ से आया, इसको r लिए हैं तो यहाँ पे r लिखेंगे, यहाँ पे दूरी जब r लेंगे तो यहाँ पे r रखेंगे, जब x लेंगे तो यहाँ पे x रखेंगे, जब यहाँ पे p रखेंगे तो यहाँ पे भी p रखेंगे। समझ में आया इतना। तो यही नियम था आप लोगों का, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कहाँ से आया है, चूंकि हम लोग को पता है इसलिए इसलिए में एगो बिंदु ऊपर रहता है, दो बिंदु नीचे रहता है, और चूंकि में दो बिंदु ऊपर और एगो बिंदु नीचे, तो ये होता है चूंकि और ये होता है इसलिए। तो इसलिए इतना हो जाएगा, चूंकि हम लोग को पता है इतना होता है, इसलिए ये इतना हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यही है। अब भी बराबर माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ई का मान उठा कर रख दीजिए, तो लिख दीजिए ई का मान इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको ई ही रहने देते हैं। तो ई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो काम कीजिए, ई का मान है ना समीकरण 1 है, यही है ना, तो समीकरण 1 में उठा कर रख दीजिए, के क्यू अपन आर स्क्वायर है, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर है, और डी आर है तो डी आर कर दीजिए। अब देखिए इसमें ना इतना क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं हम लोग, उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब जिससे मतलब होता है, यही नहीं होता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट एक्स डी एक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कांस्टेंट है ना इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, मतलब इसको बाहर कर देंगे तो सी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, अब एक्स बचा है तो एक्स और डी एक्स हो जाएगा, मतलब कोई फंक्शन बचा है तो, ठीक ना, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये फार्मूला होता है आप लोगों का, ठीक ना। तो देख लीजिए, तो अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर और डी आर। अब देखिए अब हम विभवांतर में क्या पढ़े थे, एक और चीज याद करने का है, ये सब लिखते जाइएगा, ये जो मैं छोटा छोटा ये बात बता रहा हूँ ना, ये लिखते जाइएगा साइड में अपने कॉपी के, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे, ताकि ये हुआ कहाँ से है, ये कहाँ से आया है तो यहाँ से आया है, ये कहाँ से ऐसे हो गया है, कांस्टेंट कैसे बाहर हो गया तो यहाँ से आया है, ठीक है। ये वैद्युत की तीव्रता कहाँ से आई है तो यहाँ से आई है, तो इतना समझ आना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये लिखवाता हूँ। और देखिए और एक और बात, वैद्युत विभवांतर विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव में किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, यानी स्मॉल r दूरी तक लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में मान लेता हूँ कहीं कोई पॉइंट P हो तो वहां तक लाते हैं, तो स्मॉल r दूरी मान लेते हैं। तो अनंत से कहाँ तक लाते हैं, स्मॉल r तक लाते हैं। तो देख लीजिए वही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अनंत से स्मॉल r तक ले जाना है, अनंत से स्मॉल r तक ले जाना है, बस वही लिखा हूँ। इंटीग्रेशन का जो ये नियम होता है ना, ये इसे क्या कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन कहते हैं इसे। और इसमें ना एक बिंदु को नीचे लिखते हैं और दूसरे बिंदु को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे ए को लिखते हैं और यहाँ पे बी वाले को, दूसरे वाले को, ये नियम होता है, ठीक ना। तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट P है जो उस बिंदु से r दूरी पर होगा, वहीं लेके आएंगे उसको, अनंत से उठा के लाएंगे वहीं तक, तो वही स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r दूरी तक लाएंगे, तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक। इतना क्लियर होगा। अब देखिए v बराबर माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ r पर घात क्या है, प्लस 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी, यहाँ r है तो r,
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर पर घात -2 हो जाएगा, डी आर है तो डी आर हो जाएगा। ठीक, और एक और नियम होता है, देखिए क्या, इंटीग्रेशन पावर एक्स पावर एन हो और उसका डी एक्स करना हो तो हम लोग लिखते हैं एक्स पावर जो घात होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, और जितना हुआ है ना उतने से ही भाग दे देते हैं n+1 से प्लस सी, यही फार्मूला होता है। तो एक और फार्मूला मिल गया। तो इंटीग्रेशन और एक्स पावर एन कहीं डी एक्स दिखे आप लोग को तो उसके घात में एक जोड़ के अब बटे उसी घात से भाग दे देंगे, और ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखना ही है, प्लस सी तो कांस्टेंट होता है वो सब में लिखा था, फार्मूला में ही होता है। तो बस यही करना है, इसके घात में -2 है ना, तो अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस के तो माइनस के, क्यू है तो क्यू, माइनस के क्यू हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन अब हम लोग कर रहे हैं, तो अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं कैसे, देखिए आर पर घात क्या है, आर पर घात क्या है -2 है ना, तो -2 में एक जोड़ देंगे, और जितना घात हुआ है ना उतने से ही भाग देंगे -2 + 1 से, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसका भी काम खत्म हो गया, क्योंकि काम कर दिया जो करना था, ठीक ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अभी डी आर, ठीक ना, तो ये लिख दिए, और ना इसका इन्फिनिटी से यहाँ लिखेंगे आर तक ले जाना है। ठीक, अब देखिए v बराबर -KQ, अब उस पर घात क्या बचा, आर पर -1 बचेगा, -2 में से +1 करेंगे -1, यहाँ पे भी -1 बचेगा, और इस पर घात क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से आर तक। ठीक, अब इतना आप लोग लिख लिए हैं, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले ये उतार लीजिएगा ताकि मैं इसको मिटाऊं। तो चलिए आप लोग कर लिए, तो ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं अब, क्योंकि आगे जगह हमको चाहिए, और इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं ताकि सब कुछ मैं बताता चलूं एक ही साथ। तो थोड़ा ये फिगर में रहने देता हूँ, यहाँ तक इरेज कर देते हैं। तो देखिए इस फिगर को डब्बे में बंद कर देते हैं, क्योंकि यही है मेन फिगर, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब इतना हो गया ना, अब देखिए ये ऊपर -1 है, इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं, कट गया, नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब लिखेंगे v बराबर ऊपर क्या है KQ है तो KQ हो गया, अब -1 है ऊपर, अभी नीचे इसको लिख देते हैं, वो भी उसको लिखेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, इंटू है तो इंटू लिख सकते हैं, चाहे मत लिखिए आपका मर्जी। ऊपर -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है, तो 1/r लिख देते हैं। अब क्या बचा है इन्फिनिटी से r तक बचा है, बस। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, अगर कहीं आप लोगों को कहीं fx दिखे और भी किस तरह a से b तक हो, तो देखिए एक बार ना है b वाला का मान रखते हैं x के स्थान पर, मतलब x के स्थान पर b रख देते तो क्या हो जाएगा fb, इस b में से घटा देते हैं किसको, अब इसका मान उठा के रख देंगे x के स्थान पर, मतलब अब हो जाएगा fa, और यही फार्मूला होता है। देख लीजिए क्या है, अगर कहीं fx पावर fx a से b तक हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं fb माइनस fa, एक बार b को रख के घटा देंगे उसको a का मान रख करके, देख लीजिए। तो ये नियम होता है, यही रखा जाए सेम। तो v बराबर क्या बचा है KQ बचा है, KQ हो गया। अब एक बार ना हाई वाला मानवा रखेंगे इसमें r के स्थान पे, तो रख देते हैं, एक है तो एक हो गया, बटे तो बटे, और r के स्थान पे r रखना है तो r के स्थान पे r रखेंगे तो r ही हो जाएगा। अब फिर फार्मूला में ही माइनस है, तो फार्मूला में ही माइनस है तो माइनस कर दे रहे हैं, fx इसको मान रहे हैं, a के स्थान पे क्या है इन्फिनिटी है, b के स्थान पे क्या है r है, बस। तो अब देखिए fx स्थान पे क्या है, बस ये है 1/r, माइनस तो माइनस हो गया, और f है ना, मतलब f का मान क्या है 1/r है, और इसका मान a रखना है, तो जब r का मान जब a रखेंगे मतलब इन्फिनिटी रखेंगे, तो r का मान यहाँ पे इन्फिनिटी रख दीजिए, तो अब हो गया। तो अब v बराबर KQ, अब ब्रैकेट में, अब देखिए 1/∞ का मान 0 होता है, इतना ही होता है, तो जहाँ 1/∞ वहाँ 0 रख दीजिए, 1/r है तो इस मान 1/r रहने दीजिए, -0 कर दीजिए। अब 1/r में से 0 घटाएंगे, मतलब किसी भी संख्या में से जब 0 घटाते हैं तो उतना ही बचा रह जाता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा KQ, ठीक है, गुणे है तो गुणे, अब 1/r में से 0 घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो मतलब 1/r। अब आप लोगों को v बराबर निकल गया KQ/r, और यही होता है आप लोगों का फार्मूला, यही होता है फार्मूला। अतः यह किसके लिए है, निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए। और k का मान क्या होता है, v बराबर k का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, q है तो q कर लीजिए बटे r, तो ये भी आप लोगों का मान निकल गया, ये भी हो गया फार्मूला। और ये भी किसके लिए है, निर्वात के लिए ही है, ये भी निर्वात के लिए है, ठीक है। यही अगर बात किया जाए माध्यम k के लिए, माध्यम k के लिए तो इसके लिए कितना होता है, तो माध्यम k के लिए होता है v बराबर
1/4πε0 के का मान रख दीजिए। और जो कैपिटल के है ना, ये क्या है, ये माध्यम है, ये क्या है, माध्यम होता है, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक, ठीक है, तो माध्यम का परावैद्युतांक होता है जहाँ के है। अब क्या है, Q है तो Q अपन R तो अपन R, बस यही होता है आप लोगों का फार्मूला। तो ये हो गया माध्यम के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यही आप लोगों का नियम है। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या किया हूँ, कोई बिंदु Q को क्या कहते हैं, बिंदु Q आवेश को बिंदु O पे रखे हैं, तो इसके वजह से मान लेते हैं स्मॉल r नहीं, हाँ स्मॉल r दूरी से P कोई पॉइंट है जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं कितना निकालना है यही रखा गया है, तो इसी को लिख लिया हूँ। और मान लेता हूँ और कोई बिंदु P हो और उसके वजह से स्मॉल r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर KQ/r², इतना होता है, ठीक। अब विभव E बराबर होता है, विभव V बराबर होता है -∫E∇dr। वो कहाँ से आया था, मैं बताया था। और अब देखिए E का मान इसी समीकरण 1 मान लिया है इसे, तो E का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं, जो बचा है उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो ये सब कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे। जो यहाँ पर R रहेगा तो जितने भी R वाला टर्म रहेगा उसी को रखेंगे। इसको देख करके ही रखते हैं। यहाँ पे R था तो R वाले को बचा लिए हैं, अब बाकी सबको फेंक दिए हैं उठा के बाहर। यहाँ R रहेगा तो उसको R रख देंगे, यहाँ और P होता तो P वाले को रखते हैं, यहाँ Q होता तो Q वाले को रख देते, बाकी सबको उठा के बाहर फेंक देते। एक्स्ट्रा चीज नहीं रखा जाता है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज वाले को बाहर फेंक दिया जाएगा। हम लोग क्या बताए थे, वैद्युत विभव अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाया जाता है, तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाना है, तो कर दिया हमने, ठीक। अब V बराबर यहाँ पे -KQ है, ऑलरेडी माइनस था फार्मूला में, तो माइनस रख दिया। और यही नीचे प्लस था तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी माइनस को क्या कहें, -KQ। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, क्या होता है, तो उसके घात में एक जोड़ के उसी जितना घात हुआ है उससे भाग दे देते हैं। और इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, R तक, तो इन्फिनिटी से R तक। अब -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 बचेगा तो माइनस से माइनस कट गया, बटे 1 रहेगा तो कोई मतलब नहीं था। यहाँ V बराबर KQ। अब बचेगा क्या, 1/r पर। अब क्या बचेगा, इन्फिनिटी से R तक, इन्फिनिटी से R तक। अब यहाँ एक नियम लगता है, fx बराबर आप लोग कहीं दिया हो तो fx का मान दिया हो तो उसे लिखते हैं a to b, और दिया हो तो fb - fa लिखते हैं, fb। तो यहाँ पे a का मान इन्फिनिटी है, b का मान r है। तो अब देखिए, अब r के स्थान पे एक बार b का मान रखेंगे, तो b का मान क्या है, r है, तो 1/r हो जाएगा। अब माइनस है फार्मूला में तो माइनस, अब -fa ना, तो देखिए f के स्थान पे 1/x 1/r है तो 1/r कर दिए, और a के स्थान पे इन्फिनिटी तो 1/∞ कर दिए r के स्थान पे। हम लोग को पता है 1/∞ का मान 0 होता है, बस। तो अब जो था उतार दिए, इसके स्थान पे 0 रख दिए। अब किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतना ही रहता है। तो V बराबर KQ × 1/r। अब निर्वात के लिए निकल गया V बराबर KQ/r। अब निर्वात के लिए निकल गया, निर्वात के लिए K का भी मान रख दीजिए, 1/4πε0 होता है तो रख दीजिए। और बस एक दूसरा नियम होता है, जो माध्यम किसी परावैद्युतांक K के लिए मान लेते हैं, तो उसका हो गया 1/4πε0। माध्यम को इसे यहाँ लिखते हैं K, कैपिटल K, Q/r। तो ये होता है माध्यम का परावैद्युतांक कितना है। तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो निर्वात में होता है V बराबर KQ/r होता है, इतना होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब मैं काम कर रहा हूं और अनुपात निकाला जाए, किसमें, V और R में अनुपात निकाला जाए। तो कैसे है, देखिए V जो है ना समानुपाती है, नहीं व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए कैसे, 1/r के, यानी R के व्युत्क्रमानुपाती है, और समानुपाती की बात किया जाए तो 1/r के समानुपाती है। और कहा जाए वैसे तो V R के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि उल्टा के बराबर है, उसके मतलब समानुपाती है। अब देखिए इसका क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। यानी जैसे ही V बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, और जब R का मान V का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। अब देखिए मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे कोई आवेश है, तो इससे आप लोग जितना ही दूर जाएंगे उतना ही विभव घटेगा। और यहाँ पे 5 वोल्ट है तो और आगे जाएंगे तो 2 वोल्ट मिलेगा, और आगे जाएंगे तो 1 वोल्ट मिलेगा। मतलब देखिए दूरी तो बढ़ रहा है लेकिन विभवांतर घटता ही जा रहा है वैद्युत क्षेत्र में। तो यही कह रहा है, जब दूरी बढ़ेगा
तो विभवांतर घटेगा, और जब विभवांतर बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, और जैसे ही आप लोग दूरी घटाएंगे तो विभवांतर बढ़ता जाएगा। यहाँ से आप लोग इस आवेश के नजदीक आएंगे तो 2 वोल्ट हो गया, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो 5 वोल्ट हो गया। मतलब क्या हो रहा है, विभवांतर दूरी के साथ घटता है। दूरी बढ़ेगा तो विभवांतर घटेगा, जब विभवांतर घटेगा तो दूरी बढ़ेगा। तो इस पे अगर ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ, ठीक ना, और इस पे ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे होगा, ये तो x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो इस पे हम ले रहे हैं विभवांतर v और इस पे हम ले रहे हैं दूरी। तो इस पे r, ये है दूरी और ये है विभव, विभवांतर नहीं विभव है, ठीक ना, विभव है। अब देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। पूछे कैसे, यहाँ पे तो 0 होता है, मूल बिंदु होता है। अब देखिए और मैं ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे काटा जाए, ऐसे काटा जाए, काट काट के ग्राफ देखते हैं हम लोग, क्योंकि मैं 11 में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे काट काट के ग्राफ देखिए। देखिए x अक्ष को जब हम लोग काटेंगे, ऐसे ऐसे काट रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसे काटेंगे तो मान लीजिए यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे 5 मीटर है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे मान लेता हूँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे मान लेता हूँ 15 वोल्ट है, और यहाँ पे मान लेता हूँ 2 वोल्ट है, यहाँ पे मान लेता हूँ 5 मीटर है दूरी, यहाँ मान लेता हूँ 10 मीटर है, यहाँ मान लेता हूँ 15 मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कितना मिला, 5 मीटर पर 5 मान लीजिए वोल्ट मिला, तो 5 मीटर पर x को काटेंगे तो क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। तो x को हमने 5 मीटर पर काटा, और y अक्ष को काटेंगे तो क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा। तो इसको हमने ऐसे काटा तो 5 वोल्ट मिला। तो देखिए 5 वोल्ट मिला। अब देखिए, अब मैं इसको 10 मीटर पे काट रहा हूँ, तो इसको 10 मीटर पे मैं काट दिया, तो अब देखिए इसका कितना मिल रहा है, मान लेता हूँ उससे कम मिला। तो अब देखिए दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहीं पे विभवांतर क्या हो रहा है, घट रहा है। दूरी तो बढ़ रहा है लेकिन विभवांतर घट रहा है। तो यही ग्राफ होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसको काटेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक ना। तो यही ग्राफ होता है। जब इसको आप लोग काटेंगे तो समझ में आएगा कि दूरी बढ़ता तो रहेगा लेकिन ग्राफ इसका घटते हुए क्रम में होगा। तो ये दूरी देख लीजिए बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ क्या रहा है, इसका मान वोल्ट विभव घट रहा है। तो देख रहे हैं, तो यही नियम होता है और यही ग्राफ था, इसी को समझना था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है और आज का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो उसको एक बार और देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तब जाके एग्जाम में आ जाएगा तो एग्जाम में आप लोग को नंबर छोड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को एक भी नंबर छोड़ना पड़े। तो फिर चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।